गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही होगे और बढ़िया ही रहना चाहिए। एक ही तो ज़िंदगी है, अच्छे से ही रहना चाहिए। सुख दुख सब आता जाता रहता है, तबीयत वबीयत सब ठीक होती रहती है, पर हमें तो बढ़िया ही रहना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ी गड़बड़ हूँ, सर्दी हो गई है। सर्दी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नाक सोते समय जो नाक बंद होती है ना भाई, ऐसा लगता है आज की रात लास्ट है, सुबह मैं उठूँगी ही नहीं। मैं थोड़ी बढ़िया नहीं हूँ, मेरी तो सर्दी नहीं ठीक हो रही है। कल जाके डॉक्टर को दिखाया तो 2-3 दिन तो उसका इन्फेक्शन रह गई नहीं, और डॉक्टर ने मुझे सब कुछ खाने के लिए मना किया है, मतलब बाहर का बोला है कि मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना। पर मैं खजराना मंदिर गई थी, वहाँ तो लड्डू वड्डू चढ़ाना पड़ता है ना, भगवान को भोग लगाना पड़ता है, क्योंकि मोदक उदक भी तो भोग लगाएंगे, भगवान को तो खुश करना पड़ेगा ना। तो भगवान को खुश करूँ और खुद को भी कर लिया। दोपहर में डॉक्टर को दिखाया, थोड़ा तो सही लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से ये सब खा के मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये खाई तो खाई, और शाम को है ना लस्सी अलग पी ली। उसके बाद तो रात में जो हालत ख़राब हुई भाई, गजब। अभी अभी चुपचाप खिचड़ी खा रही हूँ, फिर 2-3 दिन केयर कर लूँ। खाना है फिर तो खाते ही रहना है, पर अभी 2-3 दिन तो केयर कर लेती हूँ। इसलिए अब सिंपल सी खिचड़ी, कोई मिठाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं भाई। जब बीमार हो कोई मतलब नहीं, इतनी मेडिसिन कर खाते हैं अपन नहीं, मतलब मैं, आप लोग तो केयर करते होंगे। इस सर्दी की वजह से ना मुझे रात में तो नींद ही नहीं आती है, बाप रे बाप, पूरी नाक बंद होकर हालत ख़राब हो जाती है, मुझे तो दम घुटने लगता है। मेरी जैसी माँ होगी तो सही में बच्चों को क्या ही करेगी। मैं कैसी माँ हूँ, बच्चों को बोल दूँगी अरे खा लो, कुछ नहीं होता, एक बार खाने से थोड़ी कुछ होता है, खा लो। लेकिन यार सही बता रही हूँ, मेरे से अच्छे तो मेरे बच्चे हैं, वो एकदम स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों के लिए। अगर वो बीमार है ना, तो अगर उन्होंने डॉक्टर, स्पेशली मेरा बेटा, अगर वो बीमार है ना और डॉक्टर ने उसे कह दिया है कि ये चीज़ नहीं खाना है, तो गाइस सच में वो बिल्कुल नहीं खाता। अब मुझे तो ऐसा है कि अगर डॉक्टर ने जो चीज़ मना किया है ना, मुझे वही खाने की क्रेविंग होगी। ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही है, जैसे आज ही खा लूँ, कल तो मैं निपटने वाली हूँ बस। और जरूर मेरी हरकतें हैं, इसके ही चक्कर में मैं परेशान हूँ। वज़न भी कम नहीं हो रहा है वज़न भी कम नहीं हो रहा है। मैं ना बीमार, मैं ना ऐसा सोचती हूँ, काश मैं 15 दिन बीमार हो जाऊँ, मुझे फीवर आ जाए, मुझे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जिससे ना मेरा वेट कम हो जाए 2-3 दिन। पर ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ, लेकिन है ना मेरा 1 kg भी वेट कम नहीं होता। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। अभी लास्ट टाइम मैं बीमार हुई थी, मतलब मैंने 5 दिन है ना खाना खाया ही नहीं, मुझे बीमारी लगती, वॉमिटिंग की इतनी प्रॉब्लम थी। लेकिन है ना 6-7 दिन बाद मुझे लगा कि मेरा कुछ तो वज़न कम हुआ होगा। टस से मस नहीं, जितना वेट था उतना ही वेट रहा, इतना सा भी कम नहीं हुआ। बल्कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं अच्छे से खाती पीती रहती हूँ ना, तब मेरा वेट फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं बीमार होती हूँ ना, तो मेरा वेट ही बढ़ जाता है। पता नहीं मुझे क्या है, अभी इस समय तो थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन वैसे भी मैंने नोटिस किया है बीमार होने में मेरा वेट बहुत बढ़ता है। आपको भी ऐसा होता है क्या? मेरे जैसे मैं ऐसे कई लोगों को देखा है जिनका वेट है ना बीमार होने पे बढ़ जाता है। पता है, मेरे से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं कि मैं इतना घर में कैसे रह लेती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैं ना 10 दिनों तक अगर मुझे कोई मेरे घर से बाहर निकलने के लिए नहीं बोले, तो मैं सच में घर से बाहर नहीं, और मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ। मुझे 1% भी बोरिंग वाला फीलिंग नहीं आती घर पे। यार कैसे आएगी आपको? आपके घर में लोग, ऐसा लोग बोलते हैं हम बोर हो गए। कैसे बोर हो जाओगे आप अपने घर से? अपने घर, अपने बच्चे, अपनी सब चीज़ों से कैसे बोर हो जाते हैं? मैं तो बोर ही नहीं होती, मुझे तो क्रेविंग सी होती है अपने घर में रहने की। बल्कि मुझे लगता है जब मुझे बाहर जाना होगा ना, तो मुझे टेंशन हो जाती है, अरे यार बाहर जाना पड़ेगा। और है ना, घर, फ़ोन, और मेरी दीदी का फ़ोन आएगा, हम 6 घंटे 5 घंटे बातें करते रहेंगे। और यहाँ पर तो नहीं, मुझे गॉसिप करने का इतना शौक़ है ना, बुराई करवा लो। इतने
मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी से नफ़रत करती हूँ, लेकिन है ना मैं किसी की भी बुराई कर सकती हूँ, मतलब सिर्फ मज़े के लिए, मज़े मज़े में ना बुराई कर लेती हूँ। इस मज़े मज़े की बुराई के चक्कर में ना मेरी इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंडशिप टूट गई, जिसका मुझे दिल से दुख है, जिन्हें मैं सच में बिल्कुल पसंद करती हूँ ना, वो जबरन की गॉसिप। मान लो मेरी कोई फ्रेंड है ना, अब कोई तीसरा व्यक्ति है, उसको वो पसंद नहीं है, तो वो मुझे फ़ोन लगा के उसकी बुराई करेंगे, जबकि मेरे को कोई मतलब नहीं है उनकी बुराइयों से। लेकिन क्यों? मुझे बुराइयों में मज़ा आने लगता है। जैसे वो बुराई करेंगे, मैं वो बोलेंगे ऐसा हुआ, हाँ हाँ ऐसे ही हुआ, वो तो है ही ऐसी, वो तो ऐसे ही काम करती है, ऐसे कर करके ना मैं मज़े मज़े में बुराई कर लेती हूँ, और मेरी ये बुराई ना मुझे ले डूबती है। फिर जो व्यक्ति मुझसे बुराई करता है ना, वो बोलेगा खुद, मैं तो बस हाँ में हाँ मिलाती हूँ, घूम फिर के वो बात ऐसे गोल गोल घूमती है, और वो मेरे ऊपर पूरा नाम आता है कि इति ने ऐसा बोला, इति ने ऐसा बोला, जबकि इति बेचारा, इति ने ऐसा बोल दिया, पता है इति ऐसा कह रही थी, इति ऐसा कह रही, अरे इति ऐसा कह नहीं रही थी, इति सुन रही थी, और क्योंकि उसको मज़ा आता है तो वो सुन के हाँ में हाँ मिला रही थी। अच्छा, हाँ सही बात है, हाँ हाँ सही है, बस ये हाँ सही है, हाँ सही है के चक्कर में मैं फंस जाती हूँ। इसलिए अगर आपसे कोई बुराई करे तो सुनो ही मत, हाँ में हाँ नहीं मिलाने का। आपने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाओगे ना, और आपका ही नाम आ जाएगा, आपका ही नाम आ जाएगा। इसलिए सुनो ही मत भाई। मैं तो अब ऐसा हर बार, हर एक दोस्ती जब मेरी छूटती है ना, तो मैं ऐसे अपने मन में ऐसे तय करती हूँ, अब मैं बिल्कुल गॉसिप करूँगी नहीं। अगर किसी ने मुझे बुराई बोली है किसी की, तो मैं सुनूंगी नहीं, लेकिन यार मैं क्या ही करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, सुनने लग जाती हूँ। और सुनना तो ठीक है, हाँ मैं हाँ मिलाऊंगी, सामने वाला बोलेगा वो ऐसी, तो ये नहीं बोलूँगी नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं, मैं बोलूँगी हाँ सही बात है, हो सकता है वो तो सही में ऐसे ही है, और उसके वो सही है कि बात मेरे ऊपर आ जाती है सारी। तो थोड़े दिन तो फिर जब मैं सुनूंगी, फिर अगर मेरी कोई फ्रेंड है और मुझे कुछ बोलेगी, तो फिर मुझे बुरा लग जाएगा, अरे इसने मुझे, मैं अपनी गलती तो देखूंगी नहीं कि हाँ मैंने भी हाँ में हाँ मिलाया था, तो बातें करना बंद कर दूंगी, फिर बाद में जब अपन बातें करना बंद कर देते हैं तो रिश्ते सच में बिगड़ जाते हैं। मुझे लगता है अब कभी ऐसा कुछ हो ना, तो हमें बातें बंद नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट लड़ाई कर लो, बुरा बोल दो, बुरा सुन लो, पर बोलो। और मेरे साथ क्या होता है, मैं चुप होके बैठ जाती हूँ, गलती मेरी है लेकिन फिर भी मैं चुप होके बैठ जाती हूँ, और फिर आप एक लंबे टाइम तक है ना, कितना भी अच्छा आपका रिले। इसलिए दोस्तों मैं सही बता रही हूँ, अगर आपकी कभी किसी से अनबन हो जाए ना, तो आप बातें करना बंद मत करना, ये चुप्पी है ना, रिश्ते कितने भी क्लोज रिश्ते हों, दिन भर का उठना बैठना खाना पीना हो, अगर हम चुप करके बैठ जाते हैं ना, सच में वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप है ना, आप आजमा के देखना, आप किसी से कितना ही क्लोज हो और बहुत टाइम के बाद आपकी बातें बंद हो गई हैं, तो वापस से ना वैसी वाली फीलिंग नहीं आती अंदर से। इसलिए है ना, कभी अगर कुछ हो जाता है यार, ठीक है इंसान है, अपनी गलती मान लो, सॉरी बोलो, ठीक है अब हम गलती तो किए हैं, सॉरी बोल दो, अब बातें कर लो, या मत बोलो सॉरी, लड़ लो जाके, रिश्ता है ना ख़त्म हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, रिश्ता है ना, रिश्ता नहीं ख़त्म हो जाएगा, मतलब गिले सिकवे ख़त्म हो जाएंगे। हम बात करेंगे ना, चार बातें वो हमें बोलेगा, दो बातें हम बोलेंगे, ऐसे तैसे करके ना पैचअप हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बीच में बातें करना बंद कर दी ना लंबे टाइम तक, ईगो लेके, तो कुछ नहीं होने वाला है यार, कुछ नहीं रखा है दुनिया में, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, फिर एक टाइम के बाद है ना, फिर वो वाली फीलिंग नहीं आती अंदर से। मैं खुद आपको तो बोल रही हूँ, अब मैंने सोचा है कि अगर कभी मेरी किसी से अनबन होगी ना, तो मैं फ़ोन लगा के खुद ही सॉरी बोल दूँगी, माफ़ी मांग लूँगी। देखो अगर कुछ भी हुआ, सामने वाला गुस्सा हो गया है ना हमसे, और उस टाइम है ना, सिर्फ उस टाइम है ना, अपन उसको सॉरी बोल के बात कर लेते हैं, बाद में फिर है ना, बाद में जब वो नॉर्मल हो जाए ना, लेके बैठ के एक एक पॉइंट पे सुनाओ उसको, 2 की 10 सुनाओ, पर जब वो गुस्सा है ना, उस टाइम उसको मना दो। बाकी बाद में अपने को हिसाब बराबर करना है, अच्छा तुमने मुझे ऐसा बोला था, तुमने मुझे ऐसा बोला था, फिर बाद में गिन गिन के हिसाब बराबर करते रहना। लेकिन उस टाइम है ना, चुप्पी तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी है बाबा, इस चुप्पी ने तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते तोड़वा दिए हैं। कि तो थोड़ी, अब मैं थोड़ी सी मैच्योरिटी आनी चाहिए, जो मेरे में बहुत नहीं आ पा रही है ना, या तो थोड़ा सा इग्नोर करने की आदत हो जाए, और फिर चलाओ, क्योंकि या तो सामने वाला व्यक्ति ज़रूरी है अगर हमें, तो उसकी बातों को थोड़ी
नज़रअंदाज करो यार। मेरी आदत खुद ही है, मैं दिल पे लगा लेती हूँ, दिल पे लगा लेती हूँ और फिर है ना, जिसके साथ भी मैं रिलेशन में हूँ, फ्रेंडशिप कुछ भी, फिर मुझे फिर बाद में बहुत फील होता है। इसलिए अब मैंने सोचा है कि अब थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हैं ना, उसको इग्नोर कर दो। होता है यार, सब में कमी होती है, हम में कमी है, सब में कमी है। लोग भी तो हमको झेलते ही हैं, इतनी सारी कमियां हैं लेकिन लोग झेलते हैं ना भाई। मैं तो सोचती हूँ मेरा पति बेचारा कितना ही झेलता होगा मुझे, हैं इतने साल से मेरे साथ में, तो क्या ऐसे ही मैं कोई वो थोड़ी इतनी अच्छी सी झेलता होगा। तो फिर जब मैं भी थोड़ा लोगों को झेल लूँ, ये रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए, फिर बाद में बहुत बुरा लगता है। इतनी बॉन्डिंग हो, फिर छोटी छोटी बातों में रिश्ते ही टूट जाते हैं। ये मेरी आदत है, मैं ही सॉरी नहीं बोलती हूँ आगे होके। पता नहीं मेरे को क्या ही बीमारी है, मन में ऐसे गिल्ट करती रहूँगी मन। और मेरी ऐसी फिर प्रॉब्लम है, हो सकता है जिनसे मैं फ्रेंडशिप रहती है मेरी और फिर टूट जाती है, मुझे लगता है हो सकता है वो लोग मुझे भूल जाते होंगे, मैं खुद नहीं भूलती, मैं खुद नहीं भूलती हूँ। लेकिन मैं इतनी खतरनाक हूँ, मन में सोचती रहूँगी ना, पर आपको दिखाऊंगी ऐसे, हैं मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तो और ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। लेकिन मैं दिल से बता रही हूँ यार, दिल से बता रही हूँ। अगर कोई मेरी फ्रेंड मेरा वीडियो देख रही हो ना, जिससे मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई, लड़ाई झगड़ा, तो बहन मैं दिल से याद करती हूँ। बस मैं ना थोड़ी पता नहीं कैसी हूँ जो सॉरी नहीं बोलती हूँ आगे होके, लेकिन मैं मन से बहुत याद करती हूँ और मिस करती हूँ। और मैं ऐसा करना नहीं चाहती, बस क्या करूँ, ये चुगली वाली आदत बहुत गंदी है मेरी। चुगलखोर औरत हूँ मैं, बहुत बड़ी वाली, गॉसिप क्वीन। गॉसिप 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 के चक्कर में ना बर्बाद ही हो जाऊँगी एक दिन। गॉसिप गॉसिप गॉसिप, आप ही से इतनी गॉसिप कर रही हूँ। चलो अब मैं जाती हूँ खाना खाने। और प्लीज़ थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, व्यूज़ बढ़ा दो, बाकी बातें कल करेंगे। बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू, थैंक यू।